हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.3। ठीक है जी। तो इसमें को पढ़ने से पहले आपने कुछ आइडेंटिटीज पढ़नी है। पहली आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। दूसरी है जी हमारी सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तीसरी हमारी कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। ये आपकी तीन आइडेंटिटीज़ हैं। अब से पहले आपने ये नहीं पढ़ी होंगी, ये 8.3 में ही आती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक बार और पढ़ लो, क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये अकेली है जिसमें प्लस का साइन आएगा। दूसरी क्या है सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसमें माइनस। इससे अगली जो है उसमें भी क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है। एक तो ये तीन आइडेंटिटी यूज होंगी इसमें, और एक हमने एक टेबल पढ़ी थी कुछ इस प्रकार से, और इसमें लिखा था हमने, यहाँ पे लिखा था साइन ए, यहाँ पे कोस ए, और यहाँ पे 10a। ठीक है जी। और यहाँ पे कोसिकेंट ए, यहाँ पे सिकेंट ए, यहाँ पे जी कोट ए। ये बॉक्स पढ़ा था हमने, या टेबल कह लो। इसके अंदर लिखा था हमने यहाँ पे पी बी पी एच एच बी। ये हमने इस्तेमाल की थी इनके रेशो को याद रखने के लिए। जैसे साइन क्या था, p/h था, इसको आसानी से याद रखा जाए इसलिए हमने एक टेबल बनाई थी, और इससे हमें इनको आसानी से याद रखा था। अब इस एक्सरसाइज में आपके अंदर वाले रेशो नहीं यूज होंगे। जैसे साइन p/h होता है, ये यूज नहीं होंगे। इसमें यूज होगा जैसे साइन है, साइन के सामने क्या है, कोसिकेंट है, तो इसमें यूज होगा कि साइन इक्वल होगा 1/कोसिकेंट के। लिख देता हूँ, देखो इसमें यूज होगा हमारा जी साइन ए किसके इक्वल होगा, जो इसके सामने है। कोसिकेंट है तो 1/कोसिकेंट ए के बराबर होगा। ठीक है जी। इसी प्रकार कोस किसके बराबर होगा, इसके सामने है जी सिकेंट ए, तो ये होगा सिकेंट ए के बराबर। यानी जो हमारा कोस ए है ये बराबर होगा 1/सिकेंट ए के। ठीक है। इससे अगला थर्ड पे है जी हमारा 10a। 10a के सामने क्या है जी हमारा कोट ए है, तो ये इक्वल होगा जी हमारे 1/कोट ए के। ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला जो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है वो होता है हमारा साइन ए बाय में कोस ए। ठीक है जी। इससे भी ज़्यादा यूज होगा ये। अब देखिए इससे अगला, इसके बाद क्या हमारा फोर्थ पे हमारा कोसिकेंट ए। क्या जी हमारा कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए के सामने क्या हमारा जी साइन ए, तो ये इक्वल होगा 1/साइन ए के। यानी आपको ये बॉक्स अच्छे से याद नहीं, टेबल अच्छे से याद है, तो आप इसी से ये सारे फॉर्मूले अपने आप याद रख लोगे। बस आपने 3 फॉर्मूले अलग से याद करने पड़ेंगे, बाकी ये इसी से हो जाएंगे सारे। उसके बाद हमारा फिफ्थ है सेकेंट ए। सेकेंट ए किसके इक्वल होगा जी हमारा, सेकेंड के सामने जी हमारा कोस ए, तो ये होगा 1/कोस ए के। उसके बाद हमारा 6 है, 6 किसके बराबर है जी हमारा, वो बराबर है हमारे कोट ए है जी हमारा। कोट ए बराबर होगा 1/10a के, 10a। अब देखिए जैसे हमारा 10 का एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला था साइन बाई कोस, उसी प्रकार कोट का भी होगा। देखो ये 1/10 हो तो हम 10 की वैल्यू, यानी जो ये वैल्यू है यहाँ पे रखेंगे तो ये उलट हो जाएगा। यानी क्या बनेगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कोस ए बाय साइन ए। ठीक है जी। ये फॉर्मूले यदि आपके याद है तो आपको 8.3 में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 3 तो ये आइडेंटिटी और 6 ये फॉर्मूले जी। ठीक है। ये 6 के 6 तो आपके इस टेबल से तैयार हो जाएंगे। ये अच्छे से पढ़ लेना, आपने पहले भी पढ़ रखी तो शायद दिक्कत आने वाली भी नहीं आपको।
तो एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करना, उसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत आसान दिखेंगे आपने। ठीक है जी, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। अब देखिए जी एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा आपसे, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन ए, सिकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। यानी आपने क्या करना है, साइन, सिकेंट और टेन की वैल्यू आपने किस में निकालनी है, कोट में निकालनी है। ठीक है जी, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, सोल्यूशन लिखते हैं। तो देखो इन तीनों में से सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए हमें, जो आसानी से निकल जाए। साइन, सिकेंट और टेन में से हमें टेन की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी, तो लिखते हैं टेन ए। हमने जो टेबल पढ़ी थी उसमें टेन के सामने कोट होता है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं अभी जो टेन ए इक्वल हो जाएगा जी हमारे 1/कोट ए की। ये आपका फर्स्ट, तीन वैल्यू है तो तीन पार्टों में कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका सोल्व हो गया, यानी 10 किसके बराबर होता है, जो हमने बॉक्स बनाया था कुछ इस प्रकार का, अंदर वाली नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे साइन लिखा था, यहाँ पे कोस, यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या लिखा था जी हमने, कोसिकेंट। यहाँ पे कोसिकेंट आता है, यहाँ पे सिकेंट और यहाँ पे कोट। अब देखिए 10 के सामने क्या था, कोट था, तो 10 किसके इक्वल हो जाएगा जी हमारे 1/कोट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो हो गया सोल्व। उसके बाद किसको निकाल लेंगे जी हम, उसके बाद किसको निकाल लोगे, उसके बाद जी हम साइन को निकाल लेते हैं। साइन देखो, साइन से किस में, साइन को किस में बदलेंगे, सबसे पहले कोसिकेंट में। और कोसिकेंट की हमने एक आइडेंटिटी लिखी थी, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो उससे हम किस में, कोसिकेंट को कोट में चेंज करेंगे। तो पहले लिखते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड की स्टार्टिंग में इस आइडेंटिटी से ही करता हूँ, देखो क्या हो, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी। तो आप क्या करो, सबसे पहले कोसिकेंट की वैल्यू निकाल लो कोट में इसमें से। तो लिखो, क्या लिख दोगे आप, लिख दोगे कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये माइनस का कोट, इसको इधर लेके जाओ तो किसका हो जाएगा जी, ये प्लस का, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिख लो। अब ये स्क्वायर है, इधर जाओगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो कोसिकेंट ए इक्वल आएगा जी हमारा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है जी, हमें कोसिकेंट की वैल्यू नहीं निकालनी थी इसमें, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ेगी साइन की वैल्यू कोट में कन्वर्ट करने में, तो इसलिए हमने कोसिकेंट को कोट में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो साइन को कैसे करेंगे, तो लिखता हूँ मैं साइन ए। साइन ए किसके इक्वल होगा, देखो इस बॉक्स के अकॉर्डिंग या इस टेबल के अकॉर्डिंग साइन के सामने क्या होता है हमारा, कोसिकेंट होता है। यानी साइन किसके इक्वल होगा जी हमारे 1/कोसिकेंट ए के बराबर होगा। ठीक है, और कोसिकेंट ए किस कैसे कोट में बदला तो हमने लिख ही रखा, तो कोसिकेंट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इस प्रकार हम साइन को कोट में चेंज करेंगे। ठीक है जी, अब करते हैं हम सेकेंड को। अब देखो सेकेंड से तो हम किस में जा सकते हैं, कोस में, तो यहाँ से तो फिर कोस से साइन में जाएंगे इस आइडेंटिटी के द्वारा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर के द्वारा। उसके बाद फिर साइन की वैल्यू पुट करेंगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सेकेंड से किस में आएंगे, सबसे पहले 10 में आएंगे, और 10 की जगह पे फिर ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो थर्ड पार्ट यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, थर्ड पार्ट हम क्या करेंगे, सेकेंड को पहले किस में चेंज करेंगे, 10 में चेंज करेंगे, उसके बाद 10 को कोट में बदल देंगे। तो इस प्रकार हम सेकेंड की वैल्यू कोट में निकाल लेंगे। तो देखिए वो आइडेंटिटी लिखते हैं हम, वो थी हमारी सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमने एक आइडेंटिटी लिखी थी। हम इसमें सेकेंड की वैल्यू पहले 10 में निकाल लेंगे, फिर 10 को 1/कोट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो करते हैं, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड स्क्वायर ए, ये माइनस का इधर जाओगा तो प्लस का,
ये हो गया जी हमारा 1 + 10 स्क्वायर है, यानी ये माइनस का था इधर गया प्लस का लिख लिया। अब यहाँ पे 10 की वैल्यू रख दो, ये 10 है ना, तो 10 होता है 1/कोट ए, तो 10 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा जी हमारा 1/कोट स्क्वायर ए के। तो लिख रहा हूँ यहीं पे इक्वल में 1 प्लस ये हो जाएगा जी हमारा 10 नहीं लिखना जी, हमारा नहीं लिखना जी कोट ए, तो ये कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम बनेगा जी हमारा 1 और कोट स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा जी कोट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 और कोट स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, कोट स्क्वायर ए। अब इस कोट स्क्वायर को इस 1 से डिवाइड करोगे तो जी हमारा आएगा कोट स्क्वायर ए। अब कोट स्क्वायर जो आ गया हमारा डिवाइड करने के बाद उसकी मल्टीप्लाई जब आप ऊपर वाले 1 के साथ करोगे तो क्या बनेगा हमारा, कोट स्क्वायर ए ही बनेगा। ठीक है, प्लस एज इट इज। अब कोट स्क्वायर ए को कोट स्क्वायर ए से डिवाइड करोगे तो आएगा जी हमारा 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा। इसका एक और तरीका है, वो देखिए, इनका एलसीएम तो आएगा जी हमारा कोट स्क्वायर ए। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, कोट स्क्वायर ए की 1 के साथ, तो कोट स्क्वायर ए आएगा। जब आप जिन दो चीज़ों का एलसीएम ले रहे हो, या नंबर्स का या किसी भी दो एक्सप्रेशन का एलसीएम ले रहे हो सॉरी टर्म्स का, तो यदि उनका जो एलसीएम आया और उनकी जो मल्टीप्लाई यदि वो सेम हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यानी इसकी 1 की इसके साथ करोगे तो कोट स्क्वायर होगा, देखो जी आ गया। इस 1 की इस 1 से करोगे तो 1 आएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, वो आसान भी होता है। ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड से बताया मैंने आपको, तो कुछ ऐसा आ गया। अब इधर क्या था हमारा, इधर था हमारा सेकेंड स्क्वायर ए, तो हमने सेकेंड की वैल्यू निकाल ली, तो स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा जी अंडर रूट। तो यहाँ आ रहा है कि हमारा सेकेंड ए इक्वल हो गया अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय में कोट स्क्वायर ए। ठीक है जी, ये कुछ ऐसा आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पे तो 2 टर्म है, एक के ऊपर स्क्वायर एक पे नहीं, तो इसका तो रूट नहीं हटा सकते हम, लेकिन इसका रूट हट जाए क्योंकि इसके ऊपर एक ही टर्म है स्क्वायर है, तो स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाए। तो आप इसे लिख सकते हो अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय में कोट ए। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे। अब देखिए जी सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल पहले की तरह ही है जैसा पहला क्वेश्चन था। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेकेंट ए। ठीक है जी, आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जैसे साइन है, कोस है, टेन है, कोसिकेंट है, कोट है, आपको उन पांचों किस में लिखना है, सिकेंट में लिखना है। जैसे पहले पार्ट में आपको साइन, सिकेंट और टेन किस में बदलना था जी, कोट में बदलना था। इसी प्रकार इसमें ऑल कह दिया, यानी सभी कह दिया, किस में बदलने हमने, सिकेंट में बदलने हैं। ठीक है जी, तो देखिए हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन में। सिकेंट में सबसे पहले देखो लिख लेते हैं जिनको बदलना आपने साइन को बदलना है, साइन ए को, कोस ए को, टेन ए को, और उसके बाद जी एक था जी हमारा कोसिकेंट, उसके बाद सिकेंट था, लेकिन सिकेंट में आंसर देना तो उसे नहीं लिख रहा हूँ मैं, उसके बाद कोट ए। ठीक है, आपने इन पंचों को सिकेंट में लिखना है, आपने ये लिखने नहीं है, बस आपको ताकि पता रहे भी किस किस का मान निकालना है, इसीलिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सोल्यूशन सबसे पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। पहला पार्ट कौन सा करेंगे जी हम, पहला पार्ट करेंगे हम कोस ए, क्योंकि जो हमने वो टेबल पढ़ी थी कुछ इस प्रकार वाली, इसमें यहाँ पे था जी हमारा साइन, यहाँ पे था कोस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कोसिकेंट, यहाँ पे सिकेंट और यहाँ पे कोट। ठीक है जी, तो कोस के सामने डायरेक्ट सिकेंट था, तो हम कोस को डायरेक्ट सिकेंट में चेंज कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोस ए, ये इक्वल हो जाएगा जी हमारा 1/सिकेंट ए। इसको हमने डायरेक्ट बदल दिया, जैसे हमने 10 को बदला था 1/कोट में, डायरेक्ट बदल सकते हैं। एक तो ऐसा मिलेगा जिसको हम सीधा लिख पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड में हम चेंज करेंगे किसको जी, साइन को, क्योंकि साइन और कोस के हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी है। उससे हम क्या करेंगे,
साइन को पहले कोस में चेंज करेंगे और कोस से सेकेंड में, इस तरीके से हम करेंगे। तो देखिए इसमें लिख लेते हैं हम, आइडेंटिटी लिखेंगे पहले, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल है जी हमारे 1 के। ठीक है, अब यहाँ से हम पहले इसको कोस में कन्वर्ट करते हैं, फिर कोस को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल, ये प्लस का इधर जाओगा तो माइनस का, कोस स्क्वायर ए। ठीक है जी, ये स्क्वायर इधर जाओगा तो क्या बनेगा जी हमारा अंडर रूट बन जाएगा। या आप इसको एक बार ऐसे लिख लो, डायरेक्ट अभी वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, तो मैं पहले इसको ऐसे लिख लेता हूँ, आप अंडर रूट में भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो देखो 1 माइनस, अब कोस इक्वल है हमारा 1 सेकेंड के, तो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे 1 सेकेंड स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर ए तो साथ में ऐसे चलता रहेगा, तो यहाँ एलसीएम बनेगा जी हमारा सेकेंड स्क्वायर ए। तो देखो इनकी मल्टीप्लाई करो, जिनका हमने एलसीएम लिया है 1 और सेकेंड स्क्वायर के, तो मल्टीप्लाई भी सेकेंड स्क्वायर और एलसीएम भी। जब ऐसा हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, तो सेकेंड की 1 से करोगे तो सेकेंड स्क्वायर ए आएगा जी, 1 की 1 से करोगे तो माइनस का 1। अब आप क्या करोगे, स्क्वायर इधर भेज दो, अब भेज दो ताकि वैल्यू डायरेक्ट में मिल जाए आपको। अब देखो यहाँ पे साइन रह गया, ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन गया जी हमारा अंडर रूट बन गया, तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 बाय में सेकेंड स्क्वायर ए। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 टर्म है, एक सेकेंड स्क्वायर एक 1 है, लेकिन स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर पे है, तो हम इसका रूट नहीं हटाएंगे, नहीं हटा भी नहीं सकते फिलहाल, तो इसका हम रूट हटा सकते हैं क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम साइन ए को क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 बाय में लिख दोगे सेकेंड ए। ठीक है जी, इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो ये हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया, यानी साइन भी हो गया। अब करेंगे हम किसको, कोसिकेंट को निकालते हैं। अब ये जी हमारा थर्ड पार्ट, कोसिकेंट। कोसिकेंट, अब कोसिकेंट से हम सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। हम क्या करेंगे, कोसिकेंट से पहले साइन में जाएंगे और साइन की वैल्यू हमने निकाले रखी है, और साइन की जगह पे हम क्या कर देंगे, साइन की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए ये होगा जी हमारा 1 साइन ए। ठीक है जी, अब आप यहाँ क्या करो, साइन की वैल्यू पुट कर दो, यानी इस वैल्यू को हम 1 लिखे तो ये पलट जाएगी हमारी, तो इसको आप लिख सकते हो, यहीं पे लिख रहा हूँ, इसको लिख दोगे आप सेकेंड ए बाय में अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, यानी इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगी। जब इसको नीचे रखोगे ना तो ये सेकेंड ऊपर चल जाएगा और सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 नीचे रह जाएगा हमारा। तो इस प्रकार आपने सेकेंड को भी चेंज कर लिया है सेकेंड में। अब रहते हैं हमारे टेन और कोट, तो सबसे पहले हम टेन को चेंज करते हैं फोर्थ पार्ट में। ठीक है, तो हमारी टेन की एक आइडेंटिटी थी सेकेंड के साथ, तो उस आइडेंटिटी को लिख लेते हैं। क्या थी हमारी वो, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 था। ठीक है, तो आप यहाँ से 10 को आसानी से चेंज कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड स्क्वायर को यहीं रखता हूँ, ये प्लस का 1 इधर आओगा तो जी माइनस का इक्वल, ये 10 स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाता हूँ तो ये प्लस का 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हमने 10 ए की वैल्यू निकालनी, तो स्क्वायर इधर आओगा तो क्या बन जाएगा हमारा, अंडर रूट बन जाएगा। तो 10 ए इक्वल हो जाएगा हमारा अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है जी, इसको आप एक तरीके से और निकाल सकते थे 10 की वैल्यू सेकेंड में। कैसे, आपने साइन और कोस की वैल्यू निकाल रखी है और आपको पता है कि जो 10 ए होता है वो साइन ए बाई कोस ए भी होता है, यानी आप साइन की वैल्यू रख के बाई में कोस की वैल्यू रखे भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो इससे आपको ईजी रहेगा ज़्यादा, इसलिए मैंने इससे करा दिया। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या है, एक लास्ट बचता हमारा कोट ए। तो इसको देखो, कोट ए किसके इक्वल होता है, देखो कोट 10 के सामने, यानी 10 यानी ये 1/10 के इक्वल होगा जी हमारा, 1/10 ए।
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 10a की वैल्यू पुट कर दूंगा जो हमने निकाल रखी है। वो हो जाएगी हमारी 1/10 की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा सेकेंड स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है जी, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। और आज के लेक्चर में इतना ही, अगले क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू जी।